श्री सीताराम श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम वृत्तागज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री रामचंद्रो मनसा स्मरामि श्री रामचंद्रो पश्चा गृह्णामि श्री रामचंद्रो श्रीशा नमामि श्री रामचंद्रो शरणं प्रपद्ये। श्री सीताराम। भगवान कृष्ण गीता जी के 16वें अध्याय में दैवी संपदा क्या है और आसुरी संपदा क्या है, इसके संबंध में बहुत अच्छा विश्लेषण किए हैं, जिससे हम लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए। अगर हम गलत रास्ते पर हैं तो सुधारना चाहिए। क्या कहीं ने है तो बहुत सारे श्लोकों में, लेकिन कुछ जो प्रमुख श्लोक हैं उसके संबंध में थोड़ा सा मुझे जानकारी मिले। कहते हैं, मैं उसे व्यक्त करना चाहता हूँ। आशा पाशस तैरबद्धा काम क्रोध परायण यन्ते काम भोगार्थम अन्याय नार्थ संचयन। जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं, जिनका विचार आचार दूषित हो चुका है, हाय हाय में लगे रहते हैं, बेचारे कर्म के मारे हैं, ऐसे लोग के संबंध में भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे वैसे आसुरी लोग आशा के सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए काम क्रोध लोभ के प्रायण होकर के विषय भोगों को भोगने के लिए अन्याय पूर्वक दूसरे के धन इत्यादि को अपना लेने का चेष्टा करते हैं और दूसरे के धन को अपना धन बनाने की चेष्टा करते हैं और करते ही हैं। दूसरे जगह दूसरे श्लोक में कहते हैं, इदम मध्य मया लब्धमिदं प्रापस्ये मनोरथम इदम सती मदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। इदम मध्य मया लब्धं प्रापस्ये, आज मेरे पास इतना है और इससे मैं अपने मनोरथ को पूरा कर लूँगा। अगला कहते, इदम सति मदम अपि में भविष्यति पुनर्धनम। आज मेरे पास इतना धन है और भविष्य में यह इतना गुना हो जाएगा। आढ़यो सीताराम। तीसरा श्लोक क्या है भैया? इसमें कहते हैं कि यशो मया हत शत्रुर्हनिष्य चापरानपि ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मया हत शत्रु चापरानपि। वे दूसरों की निंदा करने वाले और क्या हैं? कहते हैं कि ईश्वर हम, मैं ईश्वर हूँ, मैं ऐश्वर्यों को भोगने वाला हूँ, मैं सभी सिद्धियों से युक्त हूँ, मैं बलवान हूँ और मैं सुखी हूँ। इस प्रकार के अज्ञान से विमोहित रहते हैं जो आसुरी प्रकृति के लोग होते हैं। आगे कहते हैं भैया, आढ़यो अभिजनवानस्मि कोन्नोस्ति सदृशो मया यक्षय दास्यामि मोदिष्य इत्य ज्ञान विमोहितः। कहते हैं, मैं बड़ा कुटुंब वाला हूँ, मैं बहुत बड़ा धनी हूँ, मेरे पास बहुत बड़ा कुटुंब है, परिवार है, मेरे सामने अन्य कोई दूसरा नहीं है, मेरे सामने और कौन हो सकता है? मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान दूंगा, यक्षये दास्यामि मोदिष्य, मैं आमोद प्रमोद इंजॉय करूँगा। और क्या करूँगा?
क्षय दास्याय मोदित ज्ञान विमोहिता। इस प्रकार से अनेक प्रकार से अज्ञान से मोहित होते रहते हैं। अनेक चित विभ्रांत मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके असुचो। भगवान कृष्ण कहते हैं इस प्रकार से अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले कुकर्मी, दूसरों की निंदा रात दिन करने वाले, अपने आप को सर्व कुछ समझने वाले, प्रसक्ता काम भोगेषु, काम विषय भोग काम इत्यादि में मोह के जाल में समावृत होकर के कि 7 पुस्तों का मैं संचय कर लूंगा और सब बड़ा बड़ा हो जाएगा मेरे परिवार लोग, ऐसा सोच करके ऐसा सोचा करते हैं। तो भगवान कृष्ण कर सकते कहते हैं प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ते नरके असुचौ। ऐसे आसुरियों प्रवृत्ति को, दुष्टों को मैं बार बार महान नरकों में, नरकों में जो महान है उसमें VIP नरकों में इसको डाला करता हूँ। आसुरी योनियों में मतलब बार बार आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ। आगे कहते हैं अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयका। ये जो आसुरी वाले लोग होते हैं, दुष्ट लोग, ये क्या करते हैं? अहंकार, बल, घमंड, काम क्रोध इत्यादि की प्राण होकर के अपने में स्थित भगवान और दूसरे में स्थित ईश्वर मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। ये द्वेष करने वाले कुकर्मी, पापाचारी, नराधम, नराधमों को मैं बार बार वही वाला मतलब वही आसुरी योनियों में डालता रहता हूँ और उससे भी नीच योनियों में डालते प्रेत योनि में प्राप्त कराता हूँ। और अंततो गत्वा क्या करता हूँ? उन द्वेष करने वाले को अंततो गत्वा बहुत सारे नरकों को भोगाता हुआ और अंततो गत्वा उसे नरक में सदा के लिए रौरव नरक में डाल देता हूँ। You can see with your eyes in 16th अध्याय of Gita. Then your eyes will be open. Don't be blind with wealth. Temporary. Wealth is temporary, but honesty is universal. है और रहेगा, जहाँ जाएंगे लोक और परलोक तक जाता है। इसलिए अगर काम, क्रोध और लोभ, ये 3 जो महान कुकर्म है, ये मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है, आत्मा को नाश करने वाले महान पाप हैं। इसलिए इनसे बचने के लिए हमको इन तीनों को त्याग देना होगा। काम माने कामना, क्या कामना करो? कितना दिन तुमको रहना यहाँ है? पागल बने हुए दूसरे को लूटने का चक्कर, रात दिन लोभ लोभ लोभ, क्या लोभ करते हो? काम क्रोध जो है त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाशनमात्मा, मतलब इससे आत्मा का नाश हो जाता है। अगर इससे बचना चाहते हैं अगर आप, तो इन 3 अवगुणों को, जो महान अवगुण है मनुष्य का, मनुष्य रूप में राक्षसों का, इसे त्याग देना चाहिए। क्या क्या भाई? तो काम, क्रोध और लोभ ये नरक को ले जाता है और आत्मा को नष्ट कर देता है हर प्रकार से, और नीच जोनियों की ओर हमको जन्म लेने की बाध्य कर देता है। मतलब बहुत कष्ट होता है भाई। तो थोड़ा सा क्या कहते हैं,
इंजॉय कि अरे भाई मैं तो बहुत बड़ा हूँ, झूठा। इससे कोई फायदा होने वाला नहीं, यहाँ कोई रहा न रहेगा। इसलिए हमको इन सब चीज़ों को त्याग करके और सद्मार्ग पर चलना चाहिए। सद्मार्ग ही मनुष्य को सच्चा रास्ता प्रशस्त करता है और ये लोग वो लोग सब जगह आनंद ही आनंद रहता है। भगवान के अंततोगत धाम में जाता है और सब प्रकार से सुखी रहता है। सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। श्री सीतानाथ की जय। तो भाई जो कुछ गीता में जी में है, मैं बहुत कम कहा, उसमें बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आपको इसको, हाँ, अगर हमारे अंदर बीमारी है तो इसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं करेंगे तो आप भी आसुरी योनि में जाएंगे, आपको भी नरक भोगना पड़ेगा, चाहे मैं हूँ या कोई हो। मैं किसी पार्टिकुलर की नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब इस संपूर्ण यूनिवर्सल मैटर है। कोई भी अगर इस प्रकृति में आते हैं तो संपूर्ण आसुरी में आते हैं, और आसुरियों की गति बड़ी बुरी होती है। भगवान कृष्ण करें, मैं थोड़ा कहा, बहुत ज़्यादा इस पर लिखा हुआ है। श्री सीताराम नाम महाराज की जय हो।